हेलो दोस्तों। आने वाला नया साल आपको विशेष विशेष मुबारक। एक छोटी सी कविता से मैं पेश करूंगा, फिर बहुत सारी बातें करूंगा आपसे। आपको पता है, माई सेल्फ डॉक्टर कुमार मनोज सर, कोटा आइकॉन। दिस इज़ माई 35 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ IT टीचिंग। 2000 से ज़्यादा ITN दिया हमने, लगभग 4 से 5 हज़ार हमने NITN दिया देश को। देश के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, साउथ में 3 से 4 साल, 13-14 साल कोटा में, लगभग 4 साल दिल्ली में, और पटना में शुरू का 10 साल, और फिर पटना पटना कोटा दोनों आज भी हूँ। तो पहले मैं कविता की बात करता हूँ। आंखें थक चुकी हैं, तेरा ख्याल आ रहा है। आंखें थक चुकी हैं, तेरा ख्याल आ रहा है। देखते ही देखते नया साल आ रहा है। आंखों की थी एक आशा, कभी तो आएगी वह। आंखों की थी एक आशा, कभी तो आएगी वह। वो आ भी नहीं पाई, नया साल आ रहा है। अब कौन आएगी भाई? चिट्ठी आएगी, कोई मैसेज आएगा, तो एग्जामिनेशन आएगा, मैसेज आएगा, अलग बात है। अब आपका एग्ज़ाम आने वाला है। हर बच्चे जो 10 से 11 में जाने वाले हैं, अपने एग्जामिनेशन की तैयारी के जोर शोर से लगे हुए हैं। फरवरी में उनका एग्जामिनेशन है, वो बच्चे जोर शोर से लगे हुए हैं उनके एग्ज़ाम को अच्छा करने के लिए। क्या क्या रीज़न है कि फिर भी बहुत सारे बच्चे बहुत सारा मेहनत करते हैं और सफलीभूत नहीं हो पाते, अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाते? उसका तरीका मैं बताऊंगा। आप कैसे तैयारी करें कि आपका जो मार्क्स है वो लगभग 95, 96, 97% बहुत आसानी से आ सकता है। खूब दिया है हमने, खूब किया है हमने, बच्चों को मोटिवेट करके, गाइड करके, पढ़ाई करके और बतला करके, सिखा करके, टेस्ट करके उसको उस लायक बनाया है कि बच्चे 95, 96, 97% नंबर मार्क्स जो है 10th क्लास में आसानी से ले आते हैं। तो जस्ट रजिस्टर योर सेल्फ इन माई फर्स्ट बैच विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट 2 जनवरी। पहला जो बैच है 2 जनवरी से होगा, और सेकंड बैच होगा आपका 25 मार्च से। एक 11th का, एक 12th का, एक जनवरी में, एक मार्च में। 2 बैच सुबह, 2 बैच शाम, यही कहानी है। हर साल 4 बैच लेता हूँ मैं, लगभग आपका 25 से 30 बच्चे का। इस बार हमने कोशिश की है, बल्क साइज बढ़ाया है, लोगों के रिक्वेस्ट को माना है, लोगों के अभिवादन को, अभिनंदन को माना है, लोग के जो है निवेदन है उनको माना है हमने कि सर थोड़ा सा बैच साइज बढ़ा दो, हमारे बच्चे छूट जाते हैं, हमारे बच्चे भी तैयार हैं, उन्हें अपने बैच में ले लो। तो मैंने बैच साइज 150 से 200 किया है। 150 से 200 बच्चे रहेंगे। आपके घर में तो आप अकेले पढ़ रहे हैं, इससे आपको कंपटीशन फालतू का है नहीं, भीड़ में तो आप है नहीं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, कोचिंग से बेहतर होता है इंडिविजुअल। जो बातें इंडिविजुअल में हो सकता है ना, कोचिंग में नहीं हो सकता। कोचिंग में होता है धोखा धोखा धोखा। केवल टॉप बैच छोड़ दीजिए, आप कहीं का भी टॉप बैच छोड़ दीजिए। टॉप बैच होता है 10,000 बच्चे हैं तो 100, 150, 200 बच्चे के लिए टॉप बैच होता है। बाकी होता है पॉकेट बैच। क्या होता है? एक होता है टॉपर, एक होता है पॉकेट बैच जो चलाता है कोचिंग को। आपको रिजल्ट वहाँ नहीं होगा। आपके गार्डियन चाहेंगे भी तो वहाँ आप शिकायत नहीं कर सकते। वो जो मेंटर, वहाँ का जो गाइड होगा, वहाँ का जो डायरेक्टर होगा, बोलेगा सर मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ, टीचर से बात करूँगा, मैं करता हूँ सर, मैं करता हूँ। वो करते करते लंबी लंबी गोलियाँ देता रहेगा, रोज़ नई नई गोली देगा, और आपका साल निकल जाएगा। अल्टीमेटली आप परेशान होकर छोड़ देंगे, फिर नए कोचिंग में जाएंगे, नए रिश्तों की तलाश करेंगे, नए शिक्षक की तलाश करेंगे। इससे अच्छा है कि इंडिविजुअली एक सब्जेक्ट फिजिक्स, एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री, एक मैथ के अच्छे टीचर की तलाश करें, उनके साथ बच्चों को समर्पण करें, उनके साथ बच्चे को दें, और ज़रूरत पड़ने पे हर 14-15 डेज पे एक बार टीचर से बात कर लिया करें कि सर मेरे बच्चे का पोजीशन क्या है। वो टाइमली एडू कैलेंडर भेजेंगे, टाइमली बच्चों का रिजल्ट भेजेंगे, टाइमली बच्चे का मेंटल लेवल का एक्सरे बताएंगे, उसका एडुकेशन जो एक्सरे है मेंटल लेवल का वो कैसा है, बच्चा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, कितना मेहनत कर रहा है। वो टीचर जो है, जो इंडिविजुअल टीचर है, जो आपको बच्चे को पर्सनली अंदर बाहर से जानता है, वो आपको बताएगा, आपको शेयर करेगा। तो गार्जियन को खड़ा होना पड़ेगा उस टीचर के साथ, उस मेंटर के साथ जो आपके बच्चे के लिए काम कर रहा है। तो आप ट्रस्ट करें, और जितना फास्ट हो सकता है जल्द से जल्द आज कल में रजिस्ट्रेशन करा लें। ऐसा ना हो कि बैच फुल हो जाए और आपको कहना पड़े कि सर अब मैं क्या करूं, अब मैं कहूँगा कि बैच तो फुल हो गया, अब 25 मार्च का वेट करो। वहाँ भी आपने लेट कर दिया। देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं,
बातें बिगड़ जाती है सुनने और सोचने पे। सोचिए, समझिए, एक दिन 2 दिन समय लीजिए, 10 जगह कॉल लगाइए, क्या बेहतर होगा। आई10 से बात कीजिए, कोई जानकार हो तो। और फिर आप जितना जल्दी करेंगे, अपना रजिस्टर्ड कर देंगे कोर्स को, तो आप मेंटली फ्री हो जाएंगे कि अब मैंने बच्चों के लिए नया गाइड, नई आया रख दी है, नया मेंटर रख दिया है। अब इसकी ड्यूटी है हमारे बच्चों को साथ चलना, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने हमें हमारे हवाले कर दिया बच्चे को, आप भूल गए क्रेच में डाल के बच्चों को। क्रेच बोलते हैं छोटे बच्चों का संसार। छोटे बच्चों को दे दिया किसी आया के सहारे, और सामने ड्यूटी करके आ रहे हैं। बच्चा रोया, खाया, नहीं खाया, क्या किया आपको नहीं पता। तो ये गलती नहीं करने का। आपने बच्चे को हैंड ओवर तो मुझे कर दिया, या किसी फिजिक्स वाले के पास कर दिया, किसी केमिस्ट्री वाले के पास कर दिया, तो आप प्रॉपर चेक भी तो कर सकते हैं ना। आप बच्चे से पूछो सामने, आज पढ़ाई क्या हुई, आज जरा कॉपी दिखाओ। झूठा ही सही, हो सकता है आप इंजीनियर नहीं हो सकता है आपका बैकग्राउंड साइंस का नहीं हो, नॉलेज तो है, सर्विस क्लास तो हो, बिजनेस क्लास तो हो, कुछ तो नॉलेज है। बच्चे की कॉपी देखो, आज कितना पढ़ाई हुआ है, मिनिमम 5-6 पेज 7 पेज पढ़ाई हुआ है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि टीचर केवल गप्पे लगा गया 1 घंटा। तो गप्पे लगा गया भाई, 1 दिन लगा दिया कोई बात नहीं, 2 दिन लगा दिया कोई बात नहीं, चौथे दिन लगा गया तो टीचर बदल देना। ठीक है, पैसे मत बचाना, समय बचा लेना। समय बचा लोगे, पैसे लाइफ में खूब आएंगे। तो मैं फिर से बोलता हूँ, 2 जनवरी को पहला बैच है, जिसमें लगभग 70-80 एडमिशन हो चुके हैं, और 25 जनवरी के लिए भी 4-5 एडमिशन हो चुका है, 25 मार्च के लिए। तो दोनों बैच, एक 2 जनवरी को, एक 25 मार्च के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है। बच्चे आप आज ही रजिस्टर करा लें, जो बच्चे 10 से 11 जा रहे हैं और जो बच्चे 11 से 12 जा रहे हैं। सही है ना। फिर देखें आपकी तैयारी की दिशा और दशा कैसे बदलेगी। मैं एडू कैलेंडर देता हूं पहले गार्जियन को। पहले 6 महीने में कोर्स खत्म होगा, उसके बाद दो बार रिवीजन होगा, हर 2 महीने पे 1 बार रिवीजन होगा। और उसके बाद मैं लेता हूँ, एक बार जब कोर्स खत्म होता है तो मैं लिखता हूँ आरपीपी। आरपीपी क्या होता है? रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोलते हैं आरपीपी। तो आरपीपी तो तब होगा भाई जब आपका कोर्स खत्म होगा। कोर्स तो कहीं खत्म ही नहीं होता, 90% जगह पे कोचिंग में कोर्स नहीं खत्म होता। अब बच्चों से पूछ के देखें, किसी सीनियर से पूछ के देखें, या किसी मोहल्ले में बच्चे से पूछ के देखें, और अगर बच्चा बोलता है नहीं सब खत्म हो गया, तो उससे रिजल्ट तो होना चाहिए था। और रिजल्ट नहीं होता तो उसे कुछ क्वेश्चन पूछ के देखिए कि भाई ये क्वेश्चन बता दो। तो बोलेगा अभी तो मैंने पढ़ा नहीं था, ठीक से भूल गया मैं। अरे भैया जब ठीक से पढ़े थे तो भूल कैसे जाओगे? और ठीक से पढ़े तो आपका हुआ क्यों नहीं? तो सबसे बड़ी बात है, अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं तो कम से कम 25 बच्चे तो क्वालिफाई करने चाहिए। बहुत से लोग लिखते हैं 4000 क्वालिफाइड आउट ऑफ 6000 आउट ऑफ 8000। भैया जिस क्लासरूम से 50% बच्चे कम्पीट करने लगेंगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे क्लास से 200 बच्चे, 250 बच्चे, 300 बच्चे लूँगा, मान लो 12th का, 11th वाला तो 1 साल बाद जाएगा 12th में, तो 12th का 300 बच्चे हैं, अगर मैं 50-60 रिजल्ट भी नहीं दे पाता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। और जब 50 बच्चे भी रिजल्ट दूंगा तो अगले सेशन में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन जो है पहले से तैयार रहेगा। क्यों? हर बच्चे से, हर आईआईटी के सफल बच्चे से, एनआईटी के सफल बच्चे से 5-7 गार्जियन, 5-7 लोग, उससे समाज के लोग, सोसाइटी के लोग, उसके जो है ब्लॉक के लोग जुड़े होते हैं। उसके रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं कि वो बच्चे का रिजल्ट अच्छा हुआ तो कहाँ पढ़ा था, किन से पढ़ा था, क्या फ़ी है, और वहीं ज्वाइन करते हैं। तो एक बच्चा कम से कम 5 से 10 बच्चा देता है। छोड़ो 10 बच्चा, मैं 5 बच्चा मानता हूँ। अगर हमने 100 बच्चा का रिजल्ट दे दिया तो 100 बच्चा में 500 बच्चा तो मेरे पास ऐसे ही आ गया ना। 500 बाहर से भी आएगा, 1000 बच्चे हो गए। तो जो लोग 5000 6000 लिखते हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। 60,000 बच्चे के लिए ऐड क्यों चाहिए? ऐड नहीं चाहिए। अब मैं कभी ऐड देता भी नहीं था, मैं ऐड कभी दूंगा भी नहीं। अभी तो समय आ रहा है आपके बच्चे का, जो आपके सीनियर बच्चे हैं, जो अभी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, उनका नाम एक दिन में अनाउंस करूंगा कि रिजल्ट बिफोर रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट है। एक्सपेक्टेड जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट बता दूंगा, उसका रैंक का प्रेडिक्शन बता दूंगा कि रैंक कितना के आसपास आएगा। ये आपके बच्चे के साथ भी होगा। सपोज करो आपका बच्चा 2026 में या 27 में पेपर होने वाला है, तो आपके पास 4 महीने पहले, 5 महीने पहले एक लव लेटर, मतलब पेपर जाएगा आपका, जो है एक ड्राफ्ट जाएगा कि आपके बच्चे का पोजीशन मेरे हिसाब से 800 से 900 रैंक है। इसका मार्क्स ये आ रहा है कंटिन्यूसली, जो है कंसिस्टेंसी के साथ।
तो ये हमारे हिसाब से पोजीशन बनता है। बाकी आप सपोर्ट करो, ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया 800 से 1000 में बच्चा आपका दिख रहा है, आपने बच्चे को बोला बेटे छोड़ दो भाई अब मत पढ़ो, सो जाओ आराम से, चलो नाना के यहाँ चलते हैं, दादा के यहाँ चलते हैं। खराब नहीं करने का, शादियों में नहीं जाने का, जब तक बच्चा IIT या NIT नहीं कर लेता। एक बार बच्चा IIT कर लेगा, वो सोशल एम्बेसडर बन जाएगा, सोशल हीरो हो जाएगा, फिर कहीं भी जाएगी, वो कहीं भी जाएगा बच्चा आपका, उसका मान सम्मान उतना ही रहेगा। और रिजल्ट से पहले जाता है तो मान सम्मान क्या, वो तो सिंपल सा स्टूडेंट है। एक IITian जाएगा, एक सिविलियन जाएगा, बहुत फर्क होता है। तो ज्वाइन करें नए बैच के साथ। दिशा और दशा दोनों बदलेगी, दिशा मैं बताऊंगा, दशा आपकी बदलेगी। कुमार मनोज सर आपके साथ कम से कम 12 घंटे हमेशा रहेंगे साथ। तो 12 घंटे का मतलब है 1 घंटे का क्लास और 5 से 10 मिनट का जो है आपका जो है सेशन अलग से, कि आप DPP पर डे बनाइए 5 क्वेश्चन का, और लगभग आपके दिमाग में चलता रहेगा कि यार मैथ वाले सर ने हमें बहुत अच्छा किया था, ऐसे ही मुझे फिजिक्स करना है, ऐसे ही मुझे केमिस्ट्री करना है। आपके दिमाग में चलता रहेगा मुझे हर हाल में IIT बॉम्बे की प्लान करना है, IIT दिल्ली का प्लान करना है, मुझे IIT कानपुर का प्लान करना है, मुझे कानपुर कितने मार्क्स मिलेगा, उस मार्क्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी। आइए, मैं हूँ आपके साथ कुमार मनोज सर। थैंक यू।